नमस्ते दोस्तों, आज हम सुनेंगे राधा कृष्ण की कहानी। राधा कृष्ण की कहानी आध्यात्मिक और अमर प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इनका प्रेम सांसारिक बंधनों और विवाह से ऊपर था। यह केवल दो शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन की गाथा है। गौलोक का शाप के और धरती पर जन्म। पुराणों के अनुसार राधा और कृष्ण मूल रूप से दिव्य लोक गौलोक में एक साथ रहते थे। एक बार कृष्ण के मित्र श्री दामा के शाप के कारण राधा जी को पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ा। राधा जी का जन्म बरसाना में राजा वृषभानु और माता कीर्ति के घर हुआ। वहीं भगवान विष्णु ने कंस के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए गोलोक में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। श्री कृष्ण जब छोटे थे तब उनकी मुलाकात राधा जी से वृंदावन में हुई। कान्हा जब भी वन में बैठकर बांसुरी बजाते, राधा जी और सभी गोपियां अपनी सुध बुध खोकर दौड़ती चली आती थी। शरद पूर्णिमा की रात को यमुना के तट पर कृष्ण ने राधा और गोपियों संग अलौकिक रास लीला रचाई और भौतिक नहीं बल्कि पूरी तरह से आध्यात्मिक थी। राधा और कृष्ण का कभी सांसारिक विवाह नहीं हुआ है। इनके पीछे दो मुख्य कारण हैं। जब कृष्ण से पूछा गया कि वे राधा से विवाह क्यों नहीं कर रहे तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि विवाह के लिए दो लोगों की आवश्यकता हो, परंतु राधा और मैं तो एक ही आत्मा हैं। कुछ गाथाओं के अनुसार राधा जी का विवाह बाद में आयन नाम के एक गोप से हुआ था, क्योंकि उन्हें धरती के नियम का पालन करना था। जब श्री कृष्ण की आयु बढ़ी तो उन्हें कंस का वध करने और अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। वृंदावन छोड़ते समय पूरा गोकुल और राधा जी गहरे शोक में डूब गए। विदा लेते समय कान्हा से राधा से कहा था कि वह शारीरिक रूप से दूर जा रहे हैं, लेकिन उनका मन हमेशा वृंदावन में ही रहेगा। इसके बाद कृष्ण अभी लौटकर वृंदावन ही आए। सालों बाद जब दोनों अपने जीवन में अंतिम पड़ाव पर थे, तब राधा जी द्वारका पहुंची और कृष्ण से मिली। अंतिम समय में राधा जी ने कृष्ण से केवल एक इच्छा जताई कि वह उन्हें वही पुरानी बांसुरी की धुन सुनाए जो बचपन में बजाते थे। श्री कृष्ण ने दिन रात बेहद मधुर बांसुरी बजाई। उस धुन को सुनते सुनते राधा जी का स्वरूप आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में ही लीन हो गया है। राधा के जाने के बाद गहरे दुख में कृष्ण ने अपनी बांसुरी को तोड़कर झाड़ियों में फेंक दिया, क्योंकि उनके संगीत की प्रेरणा केवल राधा ही थी। आज भी दुनिया में कृष्ण भगवान के नाम से पहले राधा नाम लिया जाता है, जैसे राधा कृष्ण या राधा श्याम, जो यह सब साबित करता है कि उनका प्रेम विवाह बंधन से कई शक्तिशाली है, अमर है। यदि आप राधा कृष्ण के राधा रानी की जय, कृष्ण भगवान की जय, राधे श्याम की जय।